कहते हैं दोस्ती का रिश्ता परिवार के रिश्तों से भी बड़ा होता है। क्योंकि जो बातें परिवार से आदमी शेयर नहीं कर सकता, दोस्तों से वो शेयर कर लेता है। और दोस्ती ऐसे वक्त में काम भी आ जाती है जब परिवार वाले मना कर देते हैं या हरियाणवी भाषा में कहूँ तो हाथ उठा देते हैं। लेकिन भारत को ट्रंप और मोदी की दोस्ती रास नहीं आ रही, काम नहीं आ रही। वजह क्या है वो आप इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखते तो आप सभी हैं और सब्सक्राइब सिर्फ 5% लोगों ने कर रखा है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। अमेरिका का एक विमान, अमेरिका की सेना का एक विमान, सामान्य नहीं, अमृतसर उतरता है और 103 भारतीयों को छोड़ जाता है। और विमान में बैठे भारतीयों की तस्वीर जो आ रही है वो तो और भी खतरनाक है, भयानक है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर। देखने में ऐसा लग रहा है मानो कि कोई खूंखार अपराधी हो। लेकिन उनका अपराध सिर्फ इतना है कि भारत में उन्हें ऐसा लगा कि वो कमा खा नहीं सकते, इसलिए डंकी के रास्ते अमेरिका चले गए और अमेरिका वो उन्हें वापस भारत भेज रहा है। 103 भारतीयों, माफ कीजिएगा 104 संख्या है, मैं 103 बोल रहा था। 104 भारतीयों में से 33 हरियाणा के हैं और उनमें से भी तो 3 तो महिला है। यानी कि सबसे पहले तो आप भारत को ही समझिए। स्थिति कुछ ऐसी बन गई है या दिखाई जा रही है। युवा ये सोच रहे हैं कि भारत में उन्हें काम नहीं मिलेगा, पैसा कमाना है तो बाहर जाना पड़ेगा। 1 नंबर से वीजा मिले तो ठीक है, वरना 2 नंबर से डंकी के रास्ते चले जाओ। लड़के जा रहे थे वहां तक बातें ठीक है, लड़कियां भी जा रही है तो बात गंभीर है, सोचने वाली है। लेकिन अब जो ये 104 है, सूत्र बताते हैं इनमें से मैक्सिमम ज्यादातर जो अपनी जमीन बेच कर गए थे, क्योंकि डंकी के रास्ते जाने से लगभग एक अनुमान हम माने 40 से 70 लाख रुपए का खर्चा आता है। आम परिवारों में, आम बच्चों के पास या उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं होते, तो ऑप्शन एक ही बचता है, जमीन बेच दो। खास करके पंजाब और हरियाणा, यहाँ के बच्चे विदेश जा रहे हैं और यहाँ जमीन अच्छी खासी और उनका रेट अच्छा खासा है, इसलिए बच्चे सोचते हैं कि एक बार बेच के चले जाओ, वापिस कमा कर आएंगे और खरीद लेंगे। और भी जानकारी अगर मैं बताऊं, जो ये बच्चे गए हैं हरियाणा के, खास करके मैं बात कर रहा हूँ 33 बच्चों की, इनमें से ज्यादातर करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अम्बाड़ा के हैं। ये वो एरिया है जहां जमीनों के अच्छे खासे रेट है। अब ये वापिस आ गए हैं। सोचो, जो बंदा अपनी जमीन बेचकर 50-60 लाख रुपए देकर गया और वो बिना ही कमाए आ गया। एक नहीं, एक देसी कहावत है कि 3-3 पीढ़ियां खराब हो गई। एक तो उनकी खुद की, एक उनके माता पिता की, जिन्होंने बड़ी उम्मीद लगाकर जमीन बेचकर गांव वालों के ताने सुनकर उन्हें भेजा था, और आने वाली भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कर्जा इस पीढ़ी में तो खत्म होगा नहीं, अगली पीढ़ी भी जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं खराब हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि मोदी तो कहते हैं ट्रंप मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा साथी है, तो क्या ट्रंप दोस्ती नहीं निभा रहे या नरेंद्र मोदी उन पर दोस्ती का दबाव नहीं डाल रहे? ये कई सवाल है जिनके जवाब जनता चाह रही है। मोदी जी इस पर खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। मोदी जी क्या, उनकी सरकार से कोई नहीं बोल रहा है। वजह क्या है? आप जरूर बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों जो है ट्रंप दोस्ती नहीं निभा रहा, या फिर मैं कहूं भारत को ट्रंप और मोदी की दोस्ती क्यों काम नहीं आ रही। सवाल सिर्फ दोस्ती तक का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी दावा करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। कोई भी देश, तब किसी भी देश से अब भारत दबता नहीं है, हर देश को भारत की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में भारत अगर इतना ताकतवर है तो ट्रंप
मनमानी कैसे कर सकता है, किसी के भविष्य के साथ कैसे खेल सकता है। इन बच्चों का क्या कसूर था जो इनको हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीर लगाकर किसी आतंकवादी की तरह, किसी खूंखार अपराधी की तरह सेना के विमान से भारत भेज दिया गया। और यहां तक तो बातें ठीक हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो और भयानक तस्वीरें बताई है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर दावा किया है कि ट्रंप लगभग 7.25 लाख भारतीयों को भारत भेजने की तैयारी में है। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सुरजेवाला ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी शर्म की बात है, मोदी सरकार इस पर चुप बैठी है, ट्रंप सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और उन्होंने ये बात भी उन्होंने ही लिखी है पोस्ट में कि हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीर, जो मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ। लेकिन 104 भारतीय अभी आए हैं। अमृतसर में ये विमान उतरा है, ये जानकारी शायद आपको मिल भी गई होगी। ये शुरुआत है, अभी सूत्र बताते हैं अभी तो कई विमान आने बाकी है। बच्चों के घर वालों का, बच्चों का रो रो के बुरा हाल है, जो कि बड़ी उम्मीद लगा कर गए थे, सोच के गए थे घर की स्थिति बदलेंगे, लेकिन फिलहाल तो खुद की नहीं बदल पाए। तो सवाल अब यही उठ रहा है कि भारत सरकार क्या कर रही है। भारत जो दावे कर रही है कि हम इतने मजबूत हैं, तो अब वक्त है आंखें दिखाने का। ट्रंप सरकार को आंखें भारत को दिखानी चाहिए। अमेरिका भी भारत में व्यापार करता है। हमारे देश में भी कई बार बातें उठती हैं कि बांग्लादेशियों को भेजो, लेकिन हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। तो फिर अमेरिका भारत के साथ या फिर और देशों के साथ कर रहा है। बात और देशों की नहीं है जिनके साथ उनकी दुश्मनी है, उनकी बातें नहीं आपस में है, उन देशों के साथ कर रहा है, समझ आता है। लेकिन बीजेपी सरकार तो बड़ा गुणगान करती है कि मोदी और ट्रंप की तो दोस्ती बहुत गहरी है। तो सवाल बार बार यही उठ रहा है कि दोस्ती काम क्यों नहीं आ रही, दोस्ती भारत को रास क्यों नहीं आ रही, और क्या फायदा ऐसा दोस्त का, क्या फायदा ऐसी दोस्ती का जो काम ही ना आए। अब वक्त आ गया है, भारत सरकार को इस पे कोई सख्त फैसला लेना चाहिए। और क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, अमेरिका भी भारत में व्यापार करता है। अब हम इतने कमजोर नहीं रहे हैं कि हम उन पे डिपेंड है, डिपेंड वो भी हम पे है। ये कुछ बातें हैं जो मेरे मन में थी और मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, एक चीज और देखी मैंने, सुरजेवाला जी बोले, कुछ एक दो नेता और बोले, विपक्ष के भी नेता चुप हैं। सरकार की तो चलो उनकी नाकामयाबी है, उनकी कमजोरी है, वो इस पे क्यों खुलकर बोलेंगे और क्यों इस मुद्दे को और हवा देंगे। विपक्ष भी अपना काम अच्छे से कर नहीं रहा है। कहीं अगर आपको ये ना लगे कि मैं जो है बीजेपी विरोधी हूं इसलिए बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं या फिर किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं, ना पक्ष काम आ रहा है ना विपक्ष काम आ रहा है। बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है और जो बच्चे अब आए हैं उन पर क्या तनाव बीत रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। उन बच्चों से भी, उनके परिवार से भी मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, समझाएं अपने बच्चों को, जिंदगी बहुत बड़ी है, कोई गलत कदम ना उठाए। अपने देश में भी कमा खा लो, संघर्ष है जीवन का दूसरा नाम है, तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों पे कर्जा है जो मैं समझ रहा हूँ, कोई जमीन बेच के गया है, कोई पता नहीं कितने रुपए सैकड़ा पैसे उठा कर गया है। तो सबसे पहले तो परिवार से अनुरोध है कि उन पर दबाव ना डालें, बच्चों पे समझाएं, कोई बात नहीं भाई, यहाँ कमा खा लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, कोई गलत कदम आप मत उठाओ। और दूसरा, समाज से, उनके अड़ोसी पड़ोसियों से मजाक मत बनाएं। एक वक्त के लिए अपने आप को वहां रख कर देखें, आपका बच्चा गया होता या आप गए होते तो आप पे अब क्या बीत रही होती। तो इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा संदेश आपको देना था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, खुल के कमेंट करें। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बच्चा ऐसे आया है तो उसकी क्या स्थिति है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तब तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।